हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कुछ महीने पहले सब कुछ सही चल रहा था जब तक आरबीआई की गाइडलाइन है यानी आरबीआई की नज़र है जो हमारे क्रेडिट कार्डों पे नहीं पड़ी, तब तक हमारा जो पैसा था क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर यानी मनी ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड टू बैंक बिल्कुल स्मूथली चल रहा था। बहुत सारी एप्लीकेशन थी जिसके अंदर हम क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर पैसे कर सकते थे, वो भी बिना किसी चार्ज के। लेकिन दोस्तों, जैसे ही नया साल जो 2019 शुरू हुआ, आरबीआई की गाइडलाइन और आरबीआई की नज़र जैसे ही इन वॉलेट्स पर पड़ी, तो हमारे जितने भी दोस्त हैं जो ये क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर अकाउंट करते थे उनके ऊपर गाज गिर गई। यानी बहुत सी ऐसी पॉलिसियां हैं जो चेंज हुई। अभी शायद ही कोई ऐसा वैलेट होगा जिससे हम क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ जो वैलेट हैं जिसमें हम क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी अभी बहुत ज़्यादा चार्ज लगा दिया है। यानी अगर बात करें पेटीएम की तो उसमें भी 3% है के करीब है, साथ में जीएसटी है और बहुत सारे ऐसे वैलेट हैं जो ये काम कर तो देते हैं लेकिन जो चार्ज है वो बहुत ही ज़्यादा है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अगर अभी भी आप करना चाहते हैं एक छोटा अमाउंट कीजिए दोस्तों, जो है एयरटेल मनी और एयरटेल पेमेंट मर्चेंट अकाउंट, इसके द्वारा आप अभी जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों ये तो अभी तक कुछ नहीं है। पहले पेटीएम से बहुत कुछ हम कर सकते थे लेकिन अभी पेटीएम से ये चीज़ें जो है वो बंद हो गई है। एक्चुअली हम बात करेंगे दोस्तों, ये तो कुछ नहीं है। 31 मार्च 2019 के बाद यानी 1 अप्रैल 2019 से आरबीआई के हिसाब से और बहुत सारे जो वैलेट हैं उनके हिसाब से बहुत सारी गाइडलाइनें चेंज होने जा रही हैं और जिसका हम जिक्र करेंगे कि आगे क्या क्या होगा जो हमें जानकारी मिली है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी सॉल्यूशन, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विक्रम। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम पेटीएम से, यानी क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर अगर हम पेटीएम से करते थे तो उसके लिए हम आजकल यूज कर रहे हैं पेटीएम मर्चेंट अकाउंट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल 2019 से एज पर नोटिफिकेशन ऑफ आरबीआई एंड पेटीएम की जो ऑफिशियली अपडेट है उसकी तरफ से बताया गया है कि अगर आप पेटीएम मर्चेंट अकाउंट से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं एज ए शॉपकीपर, एज ए रिटेलर, एज ए मर्चेंट, तो दोस्तों आपको 1 अप्रैल 2019 से आपके पास जीएसटी नंबर होना अनिवार्य है। यानी अगर आपके पास गुड्स सर्विस टैक्स का जो नंबर है, जीएसटी नंबर है, अगर वो नहीं है तो आप ये जो पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जिसके पास अगर जीएसटी नंबर है तो अच्छी बात है, उसके लिए तो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यानी वो 10 लाख रुपए तक जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट कर पाएंगे बिना किसी चार्ज के। लेकिन जो हम जैसे दोस्त थे जो ये काम करते थे, जो क्रेडिट कार्ड का अमाउंट पहले लेते थे पेटीएम में, फिर मर्चेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे, अब उनके ऊपर गाज गिरने वाली है। उनको नोटिफिकेशन में उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि आरबीआई ने भी ये गाइडलाइन दे दी है कि जब तक आपके पास जीएसटी नंबर नहीं होगा 1 अप्रैल 2019 को, उसके अंदर ऑप्शन अभी भी आ रहा है पेटीएम मर्चेंट अकाउंट में कि ऐड यूर जीएसटी नंबर, लेकिन उसके बाद दोस्तों वो मैंडेटरी हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन बना रहे हैं 1 अप्रैल 2019 से वो शायद शो होने शुरू हो जाएगी। आपके जो पैन कार्ड स्टेटस है यानी जितनी भी आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं शायद उसके ऊपर आपका इनकम टैक्स आए। ये भी उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि जितने भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे शायद उसका जो आपका सर्विस टैक्स है और जो आपका इनकम टैक्स है वो आपका शो होना शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल 2019 के बाद। उसके बाद दोस्तों, जितने हम मर्चेंट अकाउंट ओपन करते हैं, जितने लिंक्ड करते हैं, वो भी आपको आईटीआर के अंदर शो करनी पड़ेगी। यानी जो 1 अप्रैल 2019 का आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे फर्दर फ्यूचर में यानी 2020 में अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो जितना भी डाटा दोस्तों, जितने भी आपके वैलेट है, मान के चलिए जो पेटीएम सेविंग अकाउंट है तो वो भी एक बैंक अकाउंट है, एयरटेल का जो पेमेंट बैंक अकाउंट है वो भी एक सेविंग बैंक अकाउंट है, और बहुत सारे जो वैलेट है दोस्तों जो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग करते हैं, जितने भी अकाउंट है उनका जो डाटा है, उनके जो अकाउंट नंबर हैं वो दोस्तों आपको शो करने पड़ेंगे आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न में 2020 में जब आप करते हैं। जैसे पे नाउ है, इस टाइप के जो पेमेंट गेटवे जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं एज ए बीच में एज ए मर्चेंट के रूप में काम करते हैं। अगर आपने उसके अंदर अकाउंट बना रखा है, अगर आप बड़ी अमाउंट उससे लेते हैं, यानी अगर मान के चलिए 5,000 की अमाउंट अगर आप उससे एक्सेप्ट करते हैं
तो वो पेमेंट आपके क्रेडिट कार्ड से हो तो जाएगा, लेकिन वो आपके बैंक अकाउंट में सेटलमेंट नहीं हो पाए। अगर आप ज्यादा रुपए की उसके अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इनवॉइस देना पड़ेगा। इनवॉइस का मतलब है कि अगर मैंने 20,252 रुपए की दोस्तों अगर ट्रांजैक्शन बना दी, उसके बाद जैसे वो क्रेडिट कार्ड से तो पे हो जाएगा, लेकिन वो हमारे बैंक अकाउंट में सेटलमेंट नहीं होगा, तो पे यू नाउ आपसे बोलेगा कि जो ये 20,552 रुपए की आपने ट्रांजैक्शन बनाई है, इसका आपने क्या परचेज किया, यानी क्या चीज आपने इसमें सोल्ड की है कस्टमर को कि उसने आपको 20,552 रुपए की जो राशि है वो एक्सेप्ट की है। तो हमें इनवॉइस भेजना पड़ेगा, बिल भेजना पड़ेगा, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन भेजना पड़ेगा कि हाँ ये चीज मैंने वो किया। जब हमारे पास दोस्तों वो चीज है ही नहीं तो हम इनवॉइस उसको कहां से शो करेंगे, बिल कहां से उसको मेल करेंगे। और दूसरा दोस्तों, जो ये पेमेंट गेटवे है इनका कस्टमर केयर का नंबर मोस्टली नहीं रहता है, तो आपको मेल करना पड़ेगा और आपके पैसे लटक जाएंगे, जो बहुत दिनों के वेट करने के बाद आपके पास आएंगे। तो अगर आप किसी भी पेमेंट गेटवे से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, मान के चलिए क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर करते हैं, तो आपको बच के रहना है कि ज्यादा अमाउंट का आप पेमेंट न करें, नहीं तो आपके जो पैसे हैं वो बीच में फंस जाएंगे। दोस्तों अभी बहुत सारी गाइडलाइनें चेंज हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट का दोस्तों हम बढ़ रहे हैं, जो डिजिटल पेमेंट का वो ग्राफ है ऐसे वर्टिकली ऊपर जा रहा है, तो इसी तरह से बहुत सारी गाइडलाइनें चेंज हो रही है। मैं चाहूंगा अगर आप क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर करते हैं तो सबसे पहले जो अकाउंट आप ओपन करते हैं, यानी जो वर्चुअल अकाउंट आप क्रिएट करते हैं, वो आपके किसी रिलेटिव से कीजिए, आपके मदर फादर या आपकी वाइफ के नाम से। अगर आप सर्विस करते हैं, यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं, यानी अगर आप ITR फाइल करते हैं, आप किसी डेजिग्नेटेड कंपनी में जॉब करते हैं या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो आपका जो मिसेज है, आपका जो मदर फादर है, उनके पैन कार्ड पे ही ट्रांजैक्शन कीजिएगा फर्दर फ्यूचर में। अगर कोई वैलेट आप नया यूज करते हैं, अगर उसमें आप KYC स्टेटस अपडेट कराते हैं, तो उसी पैन कार्ड का करवाइएगा, क्योंकि जो इनकम टैक्स रिटर्न की दोस्तों बहुत सारी पॉलिसी चेंज हो रही है। ऐसा ना हो कि जो आप ट्रांजैक्शन बना रहे हैं वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाए आपके ITR में। अगर दोस्तों आप 1 लाख रुपए की भी ट्रांजैक्शन बनाते हैं, अगर आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, तो आपको वो प्रूफ देना पड़ सकता है कि जो पैसा आया है वो आया। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी या कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों अगली वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।